उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया खिलाड़ी उतर चुका है और दावा है कि वो 2027 के चुनाव से पहले चुनावी गणित बदल सकता है। बिहार में सन अब मल्लाह के नाम से पहचान बनाने वाले मुकेश साहनी अब यूपी में 101 दिन की निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा निकालने जा रहे हैं। लेकिन सवाल है, क्या ये सिर्फ आरक्षण की लड़ाई है या 2027 की चुनाव तैयारी? और अगर मुकेश साहनी यूपी में मजबूत होते हैं तो सबसे ज्यादा असर किस पर पड़ेगा? आइए समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर मामला क्या है। बिहार के पूर्व मंत्री और विकासशील इंसान पार्टी यानी बीआईपी के प्रमुख मुकेश साहनी ने ऐलान किया है कि 25 जुलाई से पूरे उत्तर प्रदेश में 101 दिनों के निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा निकाली जाएगी। साहनी का कहना है, यह सिर्फ एक राजनीतिक यात्रा नहीं होगी बल्कि निषाद समाज के अधिकारों की लड़ाई होगी। यात्रा के दौरान गांव-गांव जाकर लोगों से मुलाकात किया जाएगा। सबसे खास बात यह है कि लोग अपने हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प लेंगे कि जब तक निषाद समाज को एसटी यानी अनुसूचित जनजाति का दर्जा नहीं मिलता है तब तक संघर्ष जारी रहेगा। सवाल यह है, आखिर उनकी मांग क्या है? मुकेश साहनी चाहते हैं निषाद, मल्लाह, केवट, बिंद, माझी, धीवर, कश्यप जैसे नदी से जुड़े समुदायों को अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का दर्जा दिया जाए। उनका कहना है, इन समुदायों का जीवन सदियों से नदियों और जल संसाधनों पर निर्भर है, इसलिए इन्हें एसटी सूची में शामिल किया जाना चाहिए। हालांकि यह फैसला सिर्फ राज्य सरकार नहीं कर सकती, इसके लिए केंद्र सरकार, संबंधित आयोगों की सिफारिश और संसद की मंजूरी जैसी संवैधानिक प्रक्रिया पूरी करनी होती है। मुकेश साहनी ने यूपी सरकार में मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद को 6 महीने का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर 6 महीने में निषाद समाज को एसटी आरक्षण नहीं मिलता है तो संजय निषाद को मंत्री पद छोड़कर समाज के साथ आंदोलन करना चाहिए। अब सवाल यह है कि मुकेश साहनी आखिर हैं कौन? मुकेश साहनी बिहार की राजनीति का एक बड़ा नाम है। राजनीति में आने से पहले वे मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री में सेट डिजाइन का काम करते थे। बाद में इन्होंने विकासशील इंसान पार्टी यानी बीआईपी बनाई। बिहार में इन्हें सन ऑफ मल्लाह के नाम से जाना जाता है। उनकी राजनीति का सबसे बड़ा आधार निषाद और मछुआरा समाज रहा है, लेकिन अब उनकी नज़र उत्तर प्रदेश पर है। ऐसा इसलिए क्योंकि पूर्वांचल और मध्य यूपी के कई इलाकों में निषाद समाज को प्रभावशाली वोट बैंक माना जाता है। कई सीटों पर यह समाज चुनाव के नतीजों को प्रभावित करने की स्थिति में रहता है। यही वजह है कि हर चुनाव में लगभग सभी बड़ी पार्टियां इस समाज को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करती हैं। अब बड़ा सवाल यह है, क्या मुकेश साहनी की एंट्री से यूपी की राजनीति बदल सकती है? इसका जवाब अभी देना जल्दबाजी होगा, लेकिन इतना जरूर है कि सबसे पहले चुनौती संजय निषाद के सामने आ सकती है, क्योंकि दोनों नेता एक ही समाज के बीच अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करना चाहते हैं। अगर निषाद समाज का कुछ वोट मुकेश साहनी की तरफ जाता है तो इसका असर बीजेपी पर भी पड़ सकता है, खासकर पूर्वांचल की उन सीटों पर जहां मुकाबला कड़ा रहता है। वहीं अगर भविष्य में मुकेश साहनी किसी विपक्षी दल के साथ आते हैं तो विपक्ष को फायदा मिल सकता है, लेकिन अगर वो अकेले चुनाव लड़ते हैं तो वोटों का बंटवारा भी हो सकता है। यानी अभी यह कहना मुश्किल होगा कि फायदा किसे होगा और नुकसान किसे। लेकिन एक बात साफ है कि मुकेश साहनी ने 2027 के चुनाव से पहले निषाद आरक्षण और निषाद वोट बैंक को फिर से राजनीति के केंद्र में ला दिया है। अब देखना होगा कि 25 जुलाई से शुरू होने वाली उनकी 101 दिन की यात्रा सिर्फ एक आंदोलन बनकर रह जाती है, सच में उत्तर प्रदेश की राजनीति में नया समीकरण तैयार करती है। आपको क्या लगता है, मुकेश साहनी की एंट्री से सबसे ज्यादा चुनौती किसे मिलने वाली है? बीजेपी को, समाजवादी पार्टी को या फिर संजय निषाद को? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं न्यूज कैंची।